नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब और दिमाग को चकरा देने वाले विचार पर बात करने वाले हैं। क्वांटम अमरत्व। सुनने में ही लगता है ना, किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। हमारे पास क्वांटम अमरत्व एक वैचारिक अन्वेषण लेख के कुछ अंश है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, कहाँ से आया ये आइडिया और साइंस इसे कैसे देखता है। तो सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि मौत मतलब डेथ वो बस एक संभावना हो जिससे हमारी चेतना कभी अनुभव ही ना करे। ये सुनने में कितना अजीब है ना? हाँ। तो ये अजीब विचार आया कहाँ से? क्या इसका कोई मतलब साइंटिफिक बेसिस है? हाँ बिल्कुल। ये विचार सीधे सीधे क्वांटम मैकेनिक्स की एक इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या से जुड़ा है। उसे कहते हैं मल्टी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन या कई दुनिया व्याख्या, MWI भी कहते हैं शॉर्ट में। और ये अपने आप में काफी अनोखी थ्योरी है। कई दुनिया व्याख्या, हाँ। MWI। हाँ, सुना तो है, पर ये है क्या असल में? थोड़ा और बताओ ना इसके बारे में। जरूर। देखो, MWI के अनुसार जब भी कोई क्वांटम घटना होती है ना, मतलब ऐसी घटना जिसका नतीजा पक्का नहीं होता, रैंडम होता है, तो यूनिवर्स सिर्फ एक नतीजा नहीं चुनता। होता यह है कि यूनिवर्स कई शाखाओं में बट जाता है। हाँ, हर मुमकिन नतीजे के लिए एक पूरी की पूरी अलग दुनिया, एक अलग ब्रह्मांड बन जाता है। मतलब हर हाँ या ना, हर चॉइस के लिए एक नया यूनिवर्स। अनगिनत यूनिवर्स, हर संभावना के लिए एक। अरे बाप रे, ये तो अपने आप में ही दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन ये कई दुनिया वाली बात चेतना से और अमरता से कैसे जुड़ गई फिर? हाँ, यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। क्वांटम अमरत्व का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस, वो हमेशा उसी रास्ते पर चलता है, उसी यूनिवर्स वाली ब्रांच में बना रहता है जहां आप जिंदा रहते हैं। सोचो कोई ऐसी घटना हो जो जानलेवा हो सकती है, तो MWI के हिसाब से एक दुनिया वो होगी जहां आपकी मौत हो जाती है। हाँ। और दूसरी दुनिया वो जहां आप किसी तरह बच जाते हैं। तो क्वांटम अमरत्व का आइडिया ये है कि आपकी चेतना हमेशा बचने वाली ब्रांच का ही अनुभव करेगी। अच्छा, मतलब चेतना हमेशा अलाइव वाली टाइमलाइन पकड़ लेती है। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है? शायद सोर्स में कुछ। हाँ बिल्कुल। सोर्स में क्वांटम सुसाइड नाम के एक थॉट एक्सपेरिमेंट, एक विचार प्रयोग की बात की गई है। नाम सुनने में थोड़ा डरावना है, पर यह बस सोचने का एक तरीका है, एक टूल है। कल्पना करो कि एक साइंटिस्ट है, वो एक मशीन बनाता है। मशीन एक क्वांटम पार्टिकल के स्पिन को मापती है। मान लो अगर स्पिन अप आता है तो एक गन फायर होती है और साइंटिस्ट मर जाता है, और अगर स्पिन डाउन आता है तो गन फायर नहीं होती और वो जिंदा रहता है। ठीक है, तो हर बार बटन दबाने पर 50-50 चांस हुआ, या तो गन चलेगी या नहीं। एग्जैक्टली 50-50। अब देखो MWI के हिसाब से क्या होगा, हर बार जैसे ही बटन दबता है और वो क्वांटम मेजरमेंट होता है, यूनिवर्स दो हिस्सों में बट जाता है। एक यूनिवर्स में साइंटिस्ट मर जाता है, दूसरे यूनिवर्स में वो जिंदा रहता है। अब क्वांटम अमरत्व का सिद्धांत ये कहता है कि उस साइंटिस्ट की चेतना हमेशा उस ब्रांच का अनुभव करेगी जहां वो जिंदा बचता है। मतलब उसकी अपनी नजर से वो बटन दबाता रहेगा और हर बार वो जिंदा ही बचेगा। वो कभी नहीं मरेगा। उसे लगेगा कि या तो वो बहुत ही ज्यादा लकी है या शायद अमर है। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि उसके अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में मौत कभी हुई ही नहीं। सुनने में तो ये एकदम क्रांतिकारी लगता है, पर क्या साइंटिफिक कम्युनिटी इसे सीरियसली लेती है? मतलब क्या मानते हैं वैज्ञानिक इसे? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? हाँ देखो, यहीं पर हमें थोड़ा ग्राउंडेड होना पड़ेगा। सोर्स ही बिल्कुल साफ करते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी में ये विचार बहुत ज्यादा विवादास्पद है। मतलब इसे मेन स्ट्रीम साइंस का हिस्सा बिल्कुल नहीं माना जाता, और इसकी कई सॉलिड वजह हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, इसका कोई डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और शायद हो भी नहीं सकता। हम इन पैरेलल यूनिवर्सेस को या उनमें मौजूद चेतनाओं को ना तो देख सकते हैं, न ही माप सकते हैं। और ये जो कनेक्शन माना गया है चेतना और क्वांटम ब्रांचिंग के बीच, कि चेतना सिर्फ जिंदा ब्रांचेस को चुनती है, ये एक बहुत बड़ा दावा है जिसे हम आज की साइंस से टेस्ट नहीं कर सकते, परख नहीं सकते। ये साइंस से ज्यादा फिलॉसफी या स्पेक्यूलेशन के दायरे में चला जाता है। यानी ये अनटेस्टेबल है, परखना मुमकिन नहीं है। और क्या दिक्कतें बताई गई हैं? बिल्कुल, ये टेस्टेबल नहीं है।
दूसरी बात यह है कि ये धारणा कि चेतना को किसी तरह पता है कि कौन सी शाखा जिंदा वाली है और वो उसी में चली जाती है, ये चेतना की नेचर के बारे में एक बहुत बड़ी बिना सबूत वाली मान्यता है। हम तो अभी चेतना को ही ठीक से नहीं समझ पाए हैं, तो उसका क्वांटम ब्रांचेस से इस तरह का खास रिश्ता जोड़ना ये तो और भी बड़ी छलांग है। हाँ, सही कहा। और सोर्स में शायद एक और बात थी कि ये अमरत्व वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं, जैसे हमेशा जवान रहना या वैसा कुछ। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है। चलो मान भी लिया एक पल के लिए कि आप हर जानलेवा एक्सीडेंट से क्वांटम लेवल पर बच निकलते हैं, तब भी ये आपको बूढ़े होने से, बीमार पड़ने से या शरीर की जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है उससे नहीं बचाता। ये क्वांटम अमरत्व सिर्फ अचानक होने वाली इंस्टेंट डेथ से बचाने की बात करता है। ये बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी या हमेशा के लिए सेहतमंद जिंदगी की गारंटी नहीं देता। तो अगर ये सच भी हो तो शायद आप बहुत बूढ़े और बीमार होकर अनंत काल तक जीते रहें, जो शायद सुनने में उतना अच्छा ना लगे। तो कुल मिला के क्वांटम अमरत्व एक बहुत ही फैसिनेटिंग दिमागी कसरत है। ये मल्टीवर्ल्ड थियरी पर बेस्ड है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कई दुनिया सच में है तो चेतना का अनुभव कैसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये साइंस से ज्यादा कल्पना के दायरे में है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि क्वांटम सिद्धांत कितने अजीब और कैसे कैसे संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये अभी कोई स्थापित वैज्ञानिक हकीकत नहीं है। ये विज्ञान, दर्शन और चेतना के रहस्यों के चौराहे पर खड़ा एक बहुत ही दिलचस्प विचार जरूर है। और शायद ये हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, अगर वाकई अनगिनत ब्रह्मांड हैं और शायद हमारी चेतना की भी कई कॉपीज अलग अलग अनुभवों से गुजर रही हैं, तो फिर हमारे इस एक जीवन, हमारे इस एक अनुभव का क्या मतलब रह जाता है? सोचने के लिए कुछ गहरा है ना?